हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 सितंबर को आपका। ठीक है, उसमें आने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सीरीज़ का आप अपना लाभ उठाइएगा, यूटिलाइज करिएगा फुल्ली। इसका बेनिफिट्स बहुत आपको क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेंगे एग्जाम में देखने को। ठीक है, साथ में इस चैनल पर ओ लेवल भी चल रहा है आपका। ठीक है, गैस पेपर आपके दिए जा रहे हैं जो कि आपके सितंबर में मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं, और जनवरी सेशन के भी चल ही रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहाँ से कर रहे हैं कोर्स, मैडम इस पे चैनल पे पढ़ाती हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में कौन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? तमिलनाडु बना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में पहले लागू की गई तमिलनाडु में। आसियान 35वां आसियान समिट किस शहर में हुआ? बैंकॉक में हुआ। नई दिल्ली नहीं था, मुंबई नहीं था, शंघाई नहीं था, बैंकॉक में हुआ है आपका समिट, 35वां समिट। हिंदी के किस साहित्यकार को वर्ष 2019 के लिए व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? नासिरा शर्मा को। ठीक है, हाल ही में सरकार ने किस संस्थान को एचएस कोड के लिए जारी किया? खादी विकास इंडस्ट्री कमीशन को, केवीआईसी को। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 4 नवंबर से 13 नवंबर को आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? दस्तलीक। दस्तलीक जो अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के संग करता है, इंडिया और उज्बेक करते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल जो एशिया है इसकी कैपिटल आपको सबकी पता होनी चाहिए, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। कि कौन सा सबसे लास्ट में, कौन सा आपका कैस्पियन नदी के पास पड़ता, कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है ना। बीच में राजधानी चेंज किसकी की गई? किर्गिस्तान की गई। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान कर दी गई है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। नूर सुल्तान उसकी राजधानी बदली गई है अभी। चिली द्वारा सीओपी को 25 में सम्मेलन में आयोजन रद्द करने के बाद किस देश ने इसका आयोजन करने की घोषणा की थी? स्पेन ने। ठीक है, मैड्रिड में ये हुआ था आपका। ठीक, और अगला आपका ग्लासगो में है प्रस्तावित। सीओपी 25 इस पहले चिली में होना था। फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा। ठीक है, अंडर 17 महिलाओं का जो विश्व कप होगा वो इंडिया में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रीय गान संस्कृत में जारी किया? बांग्लादेश ने किया। ठीक है, बड़ी बात है मुस्लिम राष्ट्रों के संस्कृत का प्रयोग करना, तो इस हिसाब से करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हाल ही में किस देश ने रग्बी वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीत लिया? साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से जुड़ी एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है, नहीं अप्रत्यक्ष इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के इलेक्शन में अप्रत्यक्ष होते हैं, वो साउथ अफ्रीका से ही लिए गए। मिलान चिन्ह में आ सकता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ब्राजील में किया जा चुका है और अगला होगा आपका ब्रिक्स, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि, और इसी ऑर्डर में चलता है। अभी ब्राजील में हो चुका है तो अगला 12वां होगा आपका रशिया में। ठीक है, तो ये ऑर्डर में ही चलता है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
हाल ही में मिशन निष्ठा भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका एजुकेशन टीचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स समिट आपका 2020 पे कहाँ आयोजित की जाएगी? रशिया में की जाएगी, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पहली इससे वाली आपकी ब्राजील में हुई है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए किस देश ने नवंबर 2019 में जारी जीरो कार्बन एमिशन लॉ पारित किया है? ठीक है। वेलबींग बजट में न्यूजीलैंड का है, ठीक है। वेलबींग बजट, ठीक है। वेलबींग बजट के अंदर वो आपका जो इनकम एंड एक्सपेंसेस के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मनुष्य से संबंधित की जाती हैं। वेलबींग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो गया, रहन सहन खान पान, इस ढंग से वो बजट होता है, वेलबींग बजट। किस देश की संसद में पेरिस जलवायु परिवर्तन के वर्ष 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नवंबर 2019 में जलवायु सुरक्षा एक्ट पारित किया? जर्मनी ने किया, ठीक है। पेरिस जलवायु परिवर्तन के उपलक्ष्य में 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जर्मनी ने एक्ट पास किया है, जलवायु सुरक्षा एक्ट, ठीक है, क्लाइमेट सिक्योरिटी एक्ट। हाल ही में किस देश ने भारत के MK-45 तोप देने का फैसला किया? USA, अमेरिका ने, ठीक है। सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश भी है अमेरिका, और भारत आयात करने वाला कौन सा है? तीसरा है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019 किसे दिया गया? ग्रेटा थॉर्नबर्ग को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लॉन्च किए गए पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? अरुण भूमि। ये हिंदी में है, ठीक है। पहला हिंदी का न्यूज़पेपर है अरुणाचल प्रदेश का, अरुण भूमि। मातृभूमि नहीं है, हिंद भूमि नहीं है, अरुण भूमि नहीं है। अरुण भूमि इसका उत्तर है ये वाला। अभी चाहूंगे 2 बार छपा है, किंतु उत्तर अरुण भूमि है आपका। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2019 में किससे सम्मानित किया गया है? डेविड एटनबरो को, ठीक है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 के मुताबिक किस राज्य में सड़क हादसों के पहले स्थान पर है? तमिलनाडु। दिल्ली नहीं है, गुजरात नहीं है, पंजाब नहीं है, तमिलनाडु के अंदर सर्वाधिक सड़क हादसे होते हैं, ठीक है। और अगर आप राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की अगर लंबाई की बात करो तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनेगी? लेफ्टिनेंट शिवांगी बन चुकी हैं। लोकसभा ने हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को कब तक शुरू करने की घोषणा की है? 31 दिसंबर 2021 तक। 2021 तक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड स्टैब्लिश कर लेगा इंडिया अपना। यूपी राज्य विधि आयोग ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है? 7 वर्ष की, है ना। अगर कोई भी धर्म, यह नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सिख पारसी, कोई भी धर्म होगा, यदि वो जबरन धर्म परिवर्तित कराता है तो 7 साल की उसे सजा का प्रावधान किया गया है यूपी में। एशियन डांस फेस्टिवल 2019 की शुरुआत कहाँ की गई? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश ने संस्कृत में अपना राष्ट्रगान भी लागू किया, ठीक है। हमने वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में पहली बार गाया था, फिर 1911 में जनगण मन गाया था, ठीक है। दोनों ही संस्कृत में है, ठीक, याद रखिएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने 4 साल के अवधि के लिए किस देश को वैश्विक खेल पर प्रतिबंध लगा दिया? रशिया को। रशिया के प्लेयर्स अब नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन पे बैन लगा दिया है।
निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को वर्ष 2019 के लिए गोल्डन बॉय का अवार्ड दिया गया है? जुआओ फेलिक्स। ठीक है, जुआओ फेलिक्स को दिया गया है ये गोल्डन बॉय का अवार्ड। सतत विकास लक्ष्य 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? केरल ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2019-20 में केरल ने हाईएस्ट रैंक सिक्योर की है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू की है? असम सरकार ने। ठीक है, ये आपके अभिनंदन जी, आपको पता होगा कि ये कमांडर थे, विंग कमांडर एयरफोर्स के। इन्होंने जब स्ट्राइक की थी तो इनका प्लेन गिर गया था आपकी पाकिस्तान टेरिटरी में। तो फिर वापस आए, वियना कॉन्वेंशन के तहत जो नियम कानून बने हैं तो उन्हीं से संबंधित एक इनके नाम से संबंधित योजना है अभिनंदन योजना, असम में। और धवंतरी भी यही है। ठीक है, और महिलाओं को शादी करने पर 10 ग्राम सोना देने की कवायद भी इसी राज्य ने शुरू की है। क्यों की है कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर जो अन्य देशों से जो आ रहे हैं, पड़ोसी देशों से अतिक्रमण हो रहा है, प्रवासी संबंधी समस्याएं हैं, उसका भी समाधान होगा अगर वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा तो। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? केरल था। ठीक है, इन सब उत्तरों को मैं आपको बता चुका हूं कि जहाँ अगर केंद्र की सरकार नहीं है वहीं पे विरोध हो जाएगा। किस राज्य की सौराई और कोबलर कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ? झारखंड की। ठीक है, तेलंगाना के रुमाल है। ठीक है, सौराई की और कोबर कला जैसे आपकी होती है ना, मधुबनी आर्ट्स को मिला हुआ है बिहार की, तो यहाँ की भी सौराई और कोबर कला है। साइबर सुरक्षित महिला पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र द्वारा की गई। ठीक है, और आत्महत्या भी सर्वाधिक एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो सर्वाधिक आत्महत्याएं भी यहीं होती हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, और अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर मेट्रो सिटी में पढ़ोगे तो सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली है। ठीक है, और महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, किस देश के ने जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए? इराक के थे ना, ये जो इराक और अमेरिका का डिस्प्यूट चल रहा था उसमें जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया ड्रोन से। ये पूछ सकता है कहाँ के थे? इराक के थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को किस वर्ष के रूप में नामित किया है? नर्स और मिडवाइफ। आपको पता है कोविड इतना ज़्यादा चल रहा है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जान बचाने में काम किए, देवता बनकर साक्षात उतरे हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को आपका क्या मनाते हैं? कैंसर डे। अमेरिकी भाषाविदों ने किस शब्द को दशक का शब्द चुना है? दे को। है ना, हर वर्ड आता है एक साल में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उसी के आधार पे ये होता है रेफरेंडम, जनमत संग्रह फिर निर्धारित करते दे। इसरो को किस राज्य में पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HFSC स्थापित करेगा? कर्नाटक में करेगा। ठीक है, कर्नाटक में करेगा। और इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो पहला तो आपको पता ही है कि हरिकोटा में है आंध्र प्रदेश के, दूसरा थुथुकेडी तमिलनाडु में स्टैब्लिश करने जा रहा है इसरो। जोरान मिलानोविक ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है? क्रोएशिया के। ठीक है, ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान देना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वहां प्रधानमंत्री करके दे देगा कथन और कारक में। कृषि निर्यात नीति को लागू करने के लिए हाल ही में कितने राज्यों ने कार्य योजना बनाई है? 8 राज्यों ने बनाई है। ठीक है, 8 राज्यों ने। नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड में नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य शामिल हैं? सभी शामिल हैं। ठीक है, सिक्किम में उसका ब्रदर कहा जाता है। ठीक है, 7 सिस्टर्स का। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? 2021 तक।
ठीक है, 2021 तक विक्रांत आ जाएगा इंडिया के पास अपना जो कैरियर है, ठीक है, आईएनएस कैरियर होते हैं जो, जिसपे आपका फ्लोट करता रहता है वाटर पे, और उसी से आप प्लेन भी आप अपने उड़ा सकते हैं। हैनले हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 84। पहले पे कौन है? जापान है। जितनी अच्छी सिक्योरिटी और जितना अच्छा आपका वीजा मान्य होता है उस आधार पे रैंक निर्धारण होता है। पहले पे जापान है, बता दे रहा हूँ, लास्ट ईयर इसकी रैंक 82 थी, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बता चुका हूं मैं आपको। मार्च 2020 में कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? वाइजाग करेगा। ठीक है, स्थान अब पूछ ले रहा है, ठीक है, एक्सरसाइजेस तो पूछ ही ले रहा है ना, पर जहां पर एक्सरसाइज हो रही है यानी अभ्यास हो रहा है, सैन्य अभ्यास, वो पूछ ले रहा है। वाइजाग में होगा मिलन। अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू होगी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अम्मा बोडी योजना आंध्र प्रदेश में शुरू होगी। वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर भारत में किसे नामित किया गया है? हिमा दास को, है ना। इनको उड़न परी कहा जाता है। पायली एक्सप्रेस आपका पीटी उषा को बोला गया है, ढिंग एक्सप्रेस बोला गया, माफी चाहूंगा, हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस बोला जाता है, ढिंग एक्सप्रेस। ठीक है, ये एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? युवराज मलिक को नियुक्त किया गया है। ठीक, बिस्वा इजेतमा का पहला चरण किस देश में आयोजित किया गया था? बांग्लादेश में। ये रेड मार्क ऑलरेडी टिक डांसर्स हैं, इनको आप यूटिलाइज करिए, देखकर, लिखकर, समझकर। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड पे पहली महिला परेड एजुडेंट कौन बनी? तान्या शेरगिल। ठीक है, जितनी भी टुकड़ियां थी इसकी पुरुषों की, सबको लीड तान्या शेरगिल द्वारा मतलब पहले किया गया। पहली महिला परेड एजुडेंट थी तान्या शेरगिल। और इसी गणतंत्र दिवस में आपका धनुष तोपों का किया गया था अलंकरण। असम सबसे बेस्ट झांकी भी गई थी। और बोलनसारो जो कि आपके राष्ट्रपति हैं कहाँ, ब्राजील के, उनको निमंत्रण भी दिया गया था। स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक का विमोचन नेपाली अनुवाद में विश्व हिंदी दिवस पर किया गया? कर्मयोग का किया गया नेपाली में, है ना। इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी, कर्मयोग, याजयोग, ज्ञान योग। ठीक है, वर्तमान भारत इनकी कोई पुस्तक नहीं थी, तीनों बाकी पुस्तकें हैं इनकी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जानते माइकल पात्रा थे। और आपको पता है कि एक गवर्नर के अतिरिक्त डिप्टी गवर्नर भी नियुक्त किए जाते हैं, 3 किए जाते हैं अतिरिक्त। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या कितने बढ़ाने की जा रही है बात? 20 हो जाएंगी इसमें टीमें। ठीक है, और जो हॉकी का वर्ल्ड कप में है ना उसमें 16 होंगी। तो आपको टीमें पता होनी चाहिए जहाँ पे इंडिया अपना खेल रहा है, बड़े बड़े एटलीस्ट इंटरनेशनल और लेवल्स की में आपको टीमें पता होनी चाहिए। कथन कारक में एक तथ्य टीम पे भी दे देता है कि कितनी टीमें थीं। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज चालक रहित बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? ये काम चाइना ही कर सकता है। ठीक है, हाल में चाइना ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी आपने चाइना ने बना लिया, उसका नाम फास्ट है। ठीक है, फास्ट उसका नाम है। उनतीसवें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? वासुदेव मोही को। शंकर दयाल सिंह नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, हरि जोशी नहीं है। ठीक है, वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में मनोज शशिधर, ये तो अब बदल गए हैं हालांकि। इसरो अपने संचार उपग्रह जीसैट को किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा? एरियन 5।
PSLV 46 नहीं है, D2 भी नहीं है, C42 भी नहीं है, एरियन 5। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए गए सामाजिक गतिशीलता सूचकांक सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? 76 है। ठीक है। और भारत का सबसे गतिशील शहर विश्व में मलप्पुरम रहा, केरल का। फिर आपका चौथे केरल के 3 शहर है, कोझिकोड भी है और कोल्लम भी है। 10 में से 3 शहर भारत के सबसे गतिशील रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र 19-20 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 5.7 का अंदाजा लगाया था, पर ये आपसे पूछेगा नहीं, सही बताऊं तो। फिलिप न्यासी ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के लिए शपथ ली? मोजाम्बिक। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है मोजाम्बिक। उत्तम देश रिपोर्ट 2020 बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल ग्लैंड है और यहीं पे आपका जो आपका बैंक है उसमें इंडिया की रैंक 74 आ गई है। नहीं, काला धन वगैरह जमा करने के लिए बहुत ज़्यादा बातें चलती रहती थी, पर अब सरकार द्वारा एक्सेस दिया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2020 में कौन सा देश भागीदार था? उज्बेकिस्तान। स्वीडन नहीं था, जापान नहीं था, इजराइल नहीं था, उज्बेकिस्तान था। ये आपका हरियाणा में लगता है। इस बार गणतंत्र परेड दिवस में निम्नलिखित में से कौन सी झांकी भी शामिल की गई? स्टार्टअप इंडिया की झांकी शामिल की गई थी। ठीक है। यही सब चीजें आत्मनिर्भर की चीजों में शामिल हो रही है, आत्मनिर्भर भारत में। फसांद वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। फसांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एक वेटलैंड घोषित किया गया है नंबूदियार करके, है ना। और यूपी में कितने ऐड किए गए हैं वेटलैंड? 6। और पहले से एक था शामिल, कौन सा था वो? ऊपरी गंगा। अब यानी यूपी में 7 वेटलैंड हो गए हैं और 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाते हैं और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। रामसर कन्वेंशन आपका 2 फरवरी 1971 से शुरू किया गया था। ईरान का शहर था रामसर कन्वेंशन, रामसर, तो वहीं से स्थापित किया गया था। 24 जनवरी 2020 को राज्य ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश ने, बिल्कुल उत्तर प्रदेश ही मनाता है 24 जनवरी को। ठीक है। देश का पहला ई टिकट क्लिनिक, मतलब आपका ई वेस्टेज क्लिनिक है ना, वो लखनऊ में है, भोपाल, माफी चाहूंगा, भोपाल में है। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? झरिया। ये देखिए आपका बीईओ में ही पूछा गया एज इट इज। और यूपी में आपका गाजियाबाद रहता है। स्वस्थ में भी गाजियाबाद रहता है, बुरे में भी गाजियाबाद रहता है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है? ये पुराना है, अभी करप्शन में आपका 80 रैंक है इंडिया का। ठीक है, 80 रैंक मिला है। किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे सोने के सिक्के को बनाया है? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है। कोबे ब्रायंट, जिनकी हाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, यूएसए के, यूएसए से रिप्रेजेंट करते थे। भारत पर्व यानी अपनी संस्कृताइजेशन को बढ़ाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम रही है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। किस राज्य ने विधानसभा में विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां भी प्रस्तावित हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ठीक है, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। महाराष्ट्र के किस शहर को हाल ही में अपना दूसरा महिला डाकघर प्राप्त हुआ? मुंबई में। ठीक है, मुंबई को अपना दूसरा महिला डाकघर मिला है। नागपुर में ही आपका नीरी संस्थान भी है। ठीक है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला आपका थाल गिर रहा है। ठीक है, थाल है ना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो थाल घाट और भोर घाट आपके महाराष्ट्र में है। और मुंबई टू आपको पुणे जो जोड़ेगा
वे आपको जोड़ देगा भोर घाट, और पाल घाट आपका अन्नामलाई में है, जो कि आपका केरल में पड़ता है पाल घाट। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में। ठीक है, यहीं पे आपका केरल में कोट्याम में रबड़ का बोर्ड भी है, वो मैं कृषि में पढ़ा चुका हूं। सरकार ने 2022 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 175, है ना। ये आपका 100 में, 60 में और 10-15 में टूटता है पूरा। 100 सोलर से, 60 विंड से, ठीक है, लघु अक्षर से 10 और 5 आपका इधर की एक्स्ट्रा ऊर्जा जो इसके अतिरिक्त बची होती है उससे, तो टोटल मिला के 175 गीगावाट बनता है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का 20वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? भारत द्वारा। ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। इस टाइप के क्वेश्चन जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो बिल्कुल जहन में होने चाहिए और पता होने चाहिए। विश्व में सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, और मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। ठीक है, टाइफून कमूरी किस देश को प्रभावित कर चुका है? फिलीपींस पे। ठीक है, अब फिलीपींस की कैपिटल मनीला, फिलीपींस में ही आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान भी है, उसकी एक शाखा बनारस में खोली जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 1901 के बाद सबसे अब तक का सबसे गर्म साल कौन सा रहा है? 2019। ठीक है, 2019 साल सबसे गर्म रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत में हर दिन कितने बच्चों का संग यौन शोषण होता है? 109। ठीक है, अगर आप स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट पढ़ते हो यूनिसेफ वाली, तो उसमें हर दूसरा बच्चा भारत में कुपोषित है। यानी भारत के अंदर 35% स्टंटिंग से है और 17% वेस्टिंग से है। स्टंटिंग का मतलब होता है आयु के अनुरूप वजन, और लंबाई के अनुरूप वजन को आप बोलते हो वेस्टिंग। ठीक है, तो वो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे तथ्य कथन और कारक में आ जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत डायनेमिक आ रहे हैं। ठीक है, पेपर बहुत डायनेमिक कंडक्ट हो रहा है। पेरिस बुक फेयर 2020 में कौन सा देश अतिथि देश होगा? भारत होगा। ठीक है, ताल ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था वो कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ठीक है, भारत महिला उद्यमिता के लिए यशस्वी योजना हाल में किसके द्वारा की गई है लागू? गोवा द्वारा। ठीक है, और तेजस्विनी योजना मैं आपको बता चुका हूं वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड है, झारखंड की है। जिस राज्य ने हाल ही में किसानों को अपनी गन्ने की फसल को टिड्डी को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया? उत्तर प्रदेश ने, है ना। आपको पता होगा लोकट्स ने अटैक किया था टिड्डों ने, तो टिड्डों का संस्थान आपका जोधपुर में और फरीदाबाद में इसकी विंग भी है एक। ठीक है, ई संरक्षण मेगा अभियान, देखिए संरक्षण मेगा अभियान करके सक्षम पूछ लेगा। सक्षम किससे संबंधित है? तो ये आपका पेट्रोल से संबंधित है, ईंधन के संरक्षण से, और ये नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। कृषि मंथन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद। ठीक है, किस क्रिकेटर को आईसीसी की एक दिवसीय और टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? विराट कोहली। इसी के साथ चलो मैं आपको एक तथ्य और बता दे रहा हूँ, आईपीएल का जो रिसेंट आपका यूएई में होने वाला है उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी आपका पैट कमिंसन बिका है।
ठीक है, 15 करोड़ का, अब तक का सर्वाधिक महंगा। कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की सुविधा प्रदान करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। और अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पूछ ले, गांधी जी की जो मूर्ति जो स्थापित की गई है ना, तो नाइजीरिया में की है, बीईओ के एग्जाम में ही पूछा गया था। केंद्र भी गया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर की आपका इजराइल में की गई है, तेल अवीव के पास। ठीक है, एक गली का नाम उनके ऊपर रखा गया, एक रोड का। जनगणना 2021 पर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? 2021 के संदर्भ में नई दिल्ली में। ठीक है, हमारी जनगणना कल्याण हमारी भागीदारी, कुछ इसकी ऐसी थीम है। विवेक जोशी इसके आयुक्त होंगे और स्वतंत्र भारत की 8वीं होगी, और वैसी ये जनगणना आपकी 16वीं होगी। ठीक है, और डिजिटली होगी ये जनगणना 21 वाली। दुनिया के सबसे छोटे आदमी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? खगेंद्र थापा मगर। ठीक है, खगेंद्र थापा। ठीक है, सबसे छोटे थे हाइट में, उनका निधन हो गया हाल ही में। किस राज्य ने मतलब चापकार कूट त्योहार सेलिब्रेट करता है? तो ये मिजोरम करता है, चापकार चापचार कूट। ये कई बार एग्जाम में मिलान चिन्ह में दे सकता है, तो आपको हो सकता है दो पता हो एक ना पता हो। तो ये मैं बता दे, चापचार कूट आपका मिजोरम में है। विश्व आर्थिक मंच WEF जो कि काफ़ी सारे इंडेक्स और रिपोर्ट रिलीज करता है, इसकी आयोजन दावोस में हुई। ठीक है, दावोस आपको स्विट्जरलैंड में। ICC अंडर-19 विश्व कप आयोजित कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। जीता किसने? बांग्लादेश ने। हारा कौन? इंडिया। हाँ, देखिए वो सबसे छोटे आदमी, उनका नाम था खगेंद्र थापा मगर। ठीक है, दुनिया के जो सबसे छोटे आदमी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम खगेंद्र थापा मगर था। 23वां फारसी खाड़ी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तेहरान। पहली बार अमेरिका में किस समुदाय को 2020 की जनगणना में एक अलग जातीय समूह के रूप में गिना जाएगा? सिख को। उनके वहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है सिखों की। ठीक है, भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस पश्चिमी अफ्रीका देश में खोला है? नाइजीरिया में। ठीक है, ये आपका देखिए बीईओ के एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज। इसरो रहित गंगायान मिशन किस महिला रोबोट को भेजेंगे? वयोमित्र को भेजेंगे। ये आपका हाफ ह्यूमनॉइड है। ठीक है, तो गंगायान मिशन के साथ भेजा जाएगा इसे। भारत ने ओजोन को नष्ट करने वाले किस रसायन को बंद करने का चरणबद्ध कार्य पूरा कर लिया है? SCF 141b। याद रखना कि ये कार्बन के बाद दूसरा सबसे खतरनाक रसायन है, और इसके आयात पे भी भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b। भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मेरठ में। ये खास बात है, पहला जानवरों का युद्ध स्मारक स्थल होगा। किस राज्य ने के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया? महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र के CM का जो हाउस का नाम पूछ लिया था ACF मुख्य परीक्षा में, बताइए। वैसे पूछने योग्य क्वेश्चन तो नहीं था, पर वो करंट में टॉपिक रहा था, तो वर्षा है उसका। ठीक है, वर्षा। भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना कब से लागू हो चुकी है? 1 जून से, है ना। 1 नेशन 1 कार्ड, यानी इसके अंदर मोबाइल नेशनल पोर्टेबिलिटी जैसे होती है ना, आपकी मोबाइल पोर्टेबिलिटी करवा लेते हो, वैसे काम करेगा। यानी अब बिहार का आदमी यूपी का आदमी कहीं भी जाकर वो कार्ड से राशन बाय कर सकता है, और वो सब कुछ आपका डेटा डिजिटली एक्सेस रहेगा। ठीक है, FCI के एसोसिएट होकर PDS की स्कीम रहेगी।
विश्व आर्थिक मंच ने किस वर्ष तक दुनिया भर में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने और पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव स्कीम शुरू की है? 2030 तक। 2030 तक 1 ट्रिलियन वृक्ष पेड़ों को उगाना है, ठीक है। और WEF की है ये, आपसे समय पूछ लेगा, ठीक है। 2030 तक निर्धारित किया गया है। किस राज्य ने इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित किया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पहली बार हुआ ऐसे, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बड़े फेस्टिवल हो उसको तो आपको पता होना, जैसे स्टील हब इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है 7 सिस्टर्स में इनोवेशन फेस्टिवल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने। और अरुणाचल प्रदेश ने हिंदी अखबार निकाला अरुण भूमि। शिव भोजन योजना किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण फेडरेशन कप मैचों को किस देश में स्थानांतरित कर दिया है? कजाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान में होंगे आपके मैचेस। मारजान सारेक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया है? स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया ही आपको पता है कि कोरोना वायरस से मुक्त भी हुआ था सबसे पहले। ये आपके आ जाते हैं बाल्टिक कंट्री साइड में पड़ते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी सम्मान शेवलियर दासाई आदर दे आर्ट्स एथ लेटर्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेटर्स से सम्मानित किसे किया गया है भारत को? संजना कपूर से किया गया है भारत को। फ्रांस का ये सम्मान होता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र कौन था? नेपाल। हालांकि भारत और नेपाल के अभी कुछ संबंध बिगड़े हुए हैं। लिपुलेख, कालियांधारी, है ना, और काला पानी, इस पे 3 पे डिस्प्यूट चल रहा है भारत का। और भारत के संग नेपाल की मैत्री संधि भी है 1948 की, रोटी और बेटी वाले संबंध है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य कितने वर्ष के और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण का उद्देश्य इसमें रखा गया? 2 वर्ष के, ठीक है। 2 वर्ष के बालकों का इसमें आपका वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 13वें साउथ एशियाई गेम्स जो होते हैं हमारे सार्क कंट्री को नेपाल कंडक्ट करेगा? ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हालांकि अब विकलांग नहीं बोला जाना चाहिए, इन्हें बुरा लगता है, इसलिए शब्द को हटा के दिव्यांग बना दिया गया है, ठीक है। दिव्यांग है वे। 3 दिसंबर। किस देश ने भारत में साथ सीमा पर कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस स्थापित की है? म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार के संग जोड़ के ना आपको ब्रू समझौता दे देगा, है ना। ब्रू समझौता जो आपका त्रिपुरा मिजोरम और भारत सरकार और आपके ब्रू समझाए चतुष्कोणीय समझौता हुआ था। इनको रिहायशी तौर पर त्रिपुरा में स्थापित करने की बात चल रही है। वो वहाँ पे बहुत कमज़ोर रूप से स्थापित है, ठीक है। बहुत कमज़ोर, बहुत ही दीनहीन स्थिति में जनजाति है। तो ये आपको जोड़ के पूछेगा ब्रू जनजाति म्यांमार की है, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना। ऐसे घुमाएगा क्वेश्चन में आपको वहाँ पे। UPPSC की ये RO के लिए क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपको समस्या करने की कोई बात नहीं है। रिसेंट का करंट अफेयर आप अपने स्तर पर पढ़िए। ये पिछले कुछ 3-4 महीनों में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी उनको निकाल के करंट अफेयर लाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। RO के एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज होता है, ठीक है। RO 16 का जो एग्ज़ाम होगा करंट अफेयर का ठीक ठाक वेटेज होगा। आपको मतलब 21 से 22 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं करंट के टोटल, ठीक है। तो इनमें से आपके अगर 18 से 20 सही हो रहे हैं तो आप चिंता ही छोड़ दिए, पर 18-20 लाने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। केवल बखान से सब कुछ तो होता नहीं है, वास्तविकता में ही होगा जो होगा। तो इसके अतिरिक्त जो आपके क्वेश्चंस हैं आप अपने निजी स्तर पर जून जुलाई अगस्त फिर से दोहरा रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, जून जुलाई और अगस्त, इसका करंट अफेयर तो एकदम घातक तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। पर डे का इसका करंट अफेयर आपको पिछले लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, ठीक है।
और हालांकि साल का तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि द्वंद्व ये है कि ये परीक्षा होनी थी पहले मई में प्रस्तावित थी। तो मई के पहले का मान लो कि मई में एग्जाम बन के रखा हुआ, तो मई के पहले आपके आ गए आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने। अब मई में ना हो कि सितंबर में हो रहा है तो ये आपका अगस्त तक। तो ये मोटा मोटी मानिए कि जनवरी से अगस्त तक का जिस बच्चे का भी करंट अच्छा तैयार है, जैन टू अगस्त, उसको सीधे क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। पर शर्त यह है कि करंट अफेयर उसने तैयार कैसे किया है। कूड़ा वाला तो तैयार नहीं कर लिया है ना, फर्जी वाला जिससे क्वेश्चन वोश्चन बनते नहीं है, सिर्फ कहानी होती है उसमें। हालांकि ये बात कोई नहीं बता सकता करंट अफेयर में क्या पूछेगा। आज की डेट में करंट अफेयर सबसे ज़्यादा वेरिएशन टॉपिक हो गया। बीईओ का एग्जाम देख लो आप, अगर आपको लग रहा है ना कि करंट अफेयर में धनुर्धे हैं, तो देख लो फाइनेंस कमीशन पे कितना टिपिकल क्वेश्चन बना के पूछा और गलत भी पूछ लिया। 2024 का 25 पूछ ले रहा है ट्रिलियन वाला कि 5 ट्रिलियन लक्ष्य कब रखा गया। तो अपने स्तर पर तथ्य कथन और कारक पढ़ते हुए ये ध्यान में रखना है कितना टारगेट है, क्या रखा है, कहाँ होना है, कब होगा, सब चीज़ें रखनी है। करंट अफेयर आज की डेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन टॉपिक है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका यूज़ होता नहीं है आगे, होता एग्जाम वाले दिन तक ही है प्रयोग। ठीक है, तो आप इसका लाभ लीजिए। बीच बीच में होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपकी और सीरीज लाऊंगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज जैसे ये है करंट अफेयर की, इसे आप जरूर लाभ लीजिए। ठीक है।